नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईआईटीएन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर मिनरल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया एंड मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड। बेसिकली टेक्निकल एस्पिरेंट के लिए जीके हमेशा बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट रहता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जीके को प्रिपेयर करना चाहिए वो एप्लीकेंट के पास होती ही नहीं है। कौन कौन से जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो किसी भी एप्लीकेंट को प्रिपेयर करने चाहिए आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उन सभी के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है जो भी टॉपिक्स आपको मैंने उसमें मेंशन किए हैं आप मेरे ही चैनल से उसे पढ़ें। आप जहाँ से भी चाहें उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतना कि जब भी आप उन टॉपिक्स को कवर करें तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो एक टेक्निकल एस्पिरेंट से पूछा जाता है। ऐसा मत करिएगा कि आप एक एसएससी सीजीएल या नॉन टेक्निकल एप्लीकेंट की तरह उनके ही लेवल पे पढ़ने लगें। आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञान उतना ही लेना है जितना आप रिवाइज कर पाओ। क्योंकि नॉन टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस बहुत लिमिटेड है आपके कंपैरिजन में, क्योंकि आपको उनका सिलेबस तो कवर करना ही है, साथ साथ में आपको अपने टेक्निकल के 12 सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उनके लेवल की नॉन टेक को उतने ही डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि ये फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कि आप उतना रिटेन रख पाओ। तो तभी ये होता है कि आईएएस में जब बच्चा कोई अप्लाई करता है तो टेक्निकल से मेंस क्रैक कर पाना उतना ईजी नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल में 12-13 सब्जेक्ट ऑलरेडी एक इंजीनियर पढ़ रहा होता है। तो आपको अपने जो सिलेबस को है बहुत ही प्रिसाइज रखना है, पॉइंट टू पॉइंट रखना है, कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है, उतना ही पढ़ना है जितना आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाओ। किसी भी टॉपिक को इतने डेप्थ में आप लोग ने नोटिस भी किया होगा, कभी कभी बहुत जोश में आके आप लोग बहुत डेप्थ में किसी टॉपिक को पढ़ भी लेते हो, लेकिन जब वो रिवाइज नहीं हो पाता तो जितना टाइम आपने उस टॉपिक को दिया वो बर्बाद हो जाता है। अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो पढ़ते आप उतना ही हो जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इनिशियली जो जो उसमें ये वाली गलतियां मत करिएगा कि अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें। बहुत ही लिमिटेड रखिए अपनी चीज़ को, कंटेंट को बहुत ही लिमिटेड रखिए जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रैंड स्लैम्स की बात करूँ तो एज अ टेक्निकल एप्लीकेंट आपसे जो पूछा जाता है वो चीज़ होती है कि मैन सिंगल, विमेन सिंगल का विनर कौन है, उसका रनर अप कौन है। ठीक है, पर्टिकुलर स्लैम में, ग्रैंड स्लैम में। ठीक है, लेकिन जब आप नॉन टेक्निकल वाले की तरफ जाएंगे तो आपसे दुनिया भर की चीज़ें पूछी जाती हैं कि मैन सिंगल में कौन जीता कौन हारा, ठीक है, विमेन सिंगल में कौन जीता कौन हारा, डबल्स में कौन जीता कौन आया, मिक्स में कौन जीता कौन हारा, ठीक है, कौन सा हार्ड कोर्ट पे कौन सा क्ले कोर्ट पे। ठीक है, और आपके लिए जो एज अ टेक्निकल एप्लीकेंट जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ विनर रनर अप, वो भी मैन सिंगल विमेन सिंगल का, और पर्टिकुलर प्लेयर की कंट्री। जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनकी कंट्री आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और एक एक छोटी छोटी कि कौन सा स्लैम सबसे ज़्यादा बार किसने जीता हुआ है। राइट, आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं घुसना है। आपको नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में बहुत ही लिमिटेड तरीके से रहना है। उसके बाद जो आपको थ्योरी फॉलो करनी है इस प्रिपरेशन के लिए वो को करनी है 90:10 की थ्योरी। मतलब आपकी प्रायोरिटी है कि आप 90% जिस चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 10% वाला जो पार्ट है आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि सिलेक्शन 100% सिलेबस कवर करने से नहीं है, बल्कि बार बार रिवाइज कितनी बार कर पा रहे हो आप उसे, उससे होने वाला है। जो कंटेंट जितना स्पेसिफिक रखेगा उसके लिए रिवीजन उतना ही आसान हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे उन्हें ये चीज़ आइडिया लग भी गया होगा कि सिलेबस तो उन्होंने कई बार पढ़ा हुआ है, पर जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट्स वन गो में आते हों। आपको किसी का जो हाल फिलहाल में पढ़े हैं वो सब्जेक्ट तो अच्छी तरीके से आते हैं, जो सब्जेक्ट आपने थोड़े टाइम पहले तक पढ़ के छोड़ दिए हैं वो सब्जेक्ट धुंधले धुंधले हो जाते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। रिवीजन आपके कंपटीशन के लिए, जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। आपकी स्पीड स्लो हो सकती है आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए, ये चीज़ हम बात कर चुके हैं, एक जनरल बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइड कर रहा था कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है। आप जहाँ से भी चाहें अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी एक अपनी स्पीड है जिससे मैं
चीज़ें कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। पर मैं चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको दूँ वो बहुत ही स्पेसिफिक और हो, क्योंकि मैं किसी भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को टारगेट नहीं करता हूँ। मेरा टारगेट है सिर्फ अगर टेक्निकल स्टूडेंट्स। मेरा टारगेट है कि वो बच्चे जो लोग टेक्निकल एस्पिरेंट हैं और अननेसेसरी उल्टा सीधा पढ़ के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन को डिले कर रहे हैं, वो ये गलतियां ना करें। वो अपनी डायरेक्शन को सही करके एक अच्छी डायरेक्शन में जाएं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, मेजर मिनरल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उनके बारे में हम बात करेंगे और कौन सी कंट्री टॉप पे है वर्ल्ड में, अब उसके बारे में बात करेंगे। जो भी मैं यहाँ पर आपको डाटा देता हूँ वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। मैंने जहाँ से भी रिसर्च हो पाई, लेटेस्ट डाटा जो भी किसी भी कंटेक्स्ट में आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। अगर कहीं 2020 का डाटा है और 21 का नहीं आया है तो मैंने 2020 का डाटा लिया है, और कहीं 2021 का डाटा आ चुका है तो मैंने वो डाटा लिया है। तो अगर कोई भी बच्चा कमेंट करता है, किसी और चीज़ का रेफरेंस देता है मुझे, अगर मुझे लगता है वो बच्चा सही है तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी उस चीज़ को देख चुका हूँ और मैंने जो बेस्ट है वो दिया है आपको, तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई नहीं करूँगा। अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर मेरा आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा किसी भी इस टाइप के कमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गोल्ड। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो होता है, वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है चाइना। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब मैं प्रिपेयर करता था उसी टाइम 2 बार ये क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है गोल्ड के प्रोडक्शन में, तो कौन सी है? चाइना। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिया में होता है कर्नाटका में। अब हम बात करते हैं कोल की। कोल जो होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, वर्ल्ड में चाइना में। मैंने ये जो पीडीएफ आपको दूंगा वो स्पेसिफिकली कंट्री वाइज बनाई है और स्टेट्स को मैंने साथ में मेंशन किया है। मैंने चाहा है कि आप जब प्रिंट आउट निकालें वो आपके लिए मिनिमम पेजेस पे हो चीज़ें, कंटेंट, ताकि आपके लिए भी वो इकोनॉमिकल रहे, कंटेंट में आपके कोई कमी ना आए और आपके पेजेस भी कम रहें। उसके बाद हम माइका की बात करें तो माइका सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, इंडिया में, और वर्ल्ड में चाइना में। टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। अगर हम कैडमियम की बात कर रहे हैं तो कैडमियम होता है हमारा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, 2 ऐसी चीज़ हैं जो अमेरिका टॉप मोस्ट पोजीशन पे लीड कर रहा है, वो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल में राजस्थान इंडिया में टॉप पे है, और नेचुरल गैस के टर्म्स में बात करें तो आसाम। उसके बाद अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लीड कर रहा है वर्ल्ड में। एक आपका है आयरन ओर और बॉक्साइट। इंडिया में कौन लीड कर रहा है दोनों में? उड़ीसा। तो ये चीज़ बहुत आसान है, आयरन और बॉक्साइट के केस में इंडिया में लीड करता है उड़ीसा और वर्ल्ड में लीड करता है ऑस्ट्रेलिया। डायमंड जो होता है सबसे ज़्यादा होता है आपका इंडिया में मध्य प्रदेश में, वर्ल्ड में रशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमंड को अच्छे से याद कर लीजिएगा। डायमंड और गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और साथ में सिल्वर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है इंडिया में, और वर्ल्ड की बात करें तो रशिया में सबसे ज़्यादा होता है। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, और वर्ल्ड लेवल पे देखें तो चिली में। सिल्वर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सिल्वर आपका राजस्थान में होता है, और वर्ल्ड में मैक्सिको में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायमंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज ओर की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पे है। क्रोमाइट की बात करें तो उड़ीसा टॉप पे है। और इन दोनों में अगर हम देखें टॉप पे कौन है वर्ल्ड में, साउथ अफ्रीका आपका टॉप पे है। यूरेनियम की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश इंडिया में टॉप पे है, और वर्ल्ड में कजाकिस्तान टॉप पे है। निकिल की बात करें तो वर्ल्ड में आपका इंडोनेशिया है टॉप पे, और इंडिया में उड़ीसा है। तो एक बार फिर से मेन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका गोल्ड, सिल्वर और डायमंड। सिल्वर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मैक्सिको। इंडिया में राजस्थान। डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपका रशिया में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ होता है? आपका मध्य प्रदेश में। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है कर्नाटका में। आपको इस कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में जब भी ये चीज़ें आएँ तो आप इसमें स्कोर कर पाएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।